नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक विषय पे चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं और आप लोगों से आपके विचार भी जानना चाहते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रा बताइएगा अगर मेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई नज़र आए। अक्सर सब व्यक्तियों ने, सबने समाज में देखा होगा कि अभी भी हमारे समाज में बेटियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितनी होनी चाहिए। अगर किसी के घर में बेटी जन्म ले लेती है तो उसको टेंशन हो जाती है, आस-पड़ोस रिश्तेदारियों में टेंशन हो जाती है कि उसकी पढ़ाई-लिखाई, शादी का मामला दिमाग में चलने लगता है। उसी दूसरी तरफ अगर कोई लड़का जन्म ले लेता है तो उत्सव का माहौल हो जाता है और उसकी पढ़ाई-लिखाई की कोई टेंशन नहीं रहती है। लेकिन हमें समझ में ये नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों है? हमारा देश अभी भी पुरुष प्रधान देश जैसी ही गतिविधियाँ कर रहा है। कहीं न कहीं देखा गया होगा, सबने भी नोटिस किया होगा कि लड़कियों को आज भी शोषण किया जाता है कहीं किन्हीं-किन्हीं घरों में और वो लोग लड़कियों की शिक्षा को लेके भी जागरूक नहीं हैं। शादी उनके दिमाग में बिल्कुल सेट है कि किस उम्र में उसकी शादी कर देनी है, भले लड़की पढ़ी हो, ना लिखी हो, कोई मतलब नहीं रहता है और उसको ढंग से खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पहनना मिला है कि नहीं मिला है, क्या चीज़ें उसको मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। अभी भी बहुत जगहों पे बहुत दिक्कतें हैं। अगर बेटी का सर दर्द कर रहा है तो कोई नोटिस नहीं करता है, अगर लड़के का सर दर्द कर रहा है तो पूरा घर उठा लिया जाता है कि बेटा बीमार है। तो मैं सबको ब्लेम नहीं करूँगा कि हर जगह ऐसी स्थिति है, लेकिन कहीं न कहीं देखने को मिलता है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं और बहुत गलत है। अब आप इतने दिमाग से, कभी-कभी अपने दिमाग से भी सोचें कि वो भी अपना ही खून है, अपना ही अंश है। ये पुरानी परंपराएँ जो चलती आई हैं, दिमाग में चल रही हैं, उनको ख़त्म करें और उनको हटाएँ। लड़कियों को शिक्षित करें, उनको पढ़ाएँ और लड़कियों से भी निवेदन है कि अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो आप उसका सही इस्तेमाल करें, गलत रास्ते पे ना भटकें। और दूसरा ये है, सबसे मेन पॉइंट ये है, मैं कहना चाहूँगा कि अपनी बेटी को पहली चीज़ तो शिक्षित करें और एक ऐसे मुकाम पे ले आकर खड़ा करें कि ताकि उसको भविष्य में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उसकी शादी को लेके इतनी चिंता न करें। जैसे हम बेटे को लेके शादी की चिंता नहीं करते, तो बेटी को लेके शादी की चिंता क्यों करते हैं? क्यों हमारे दिमाग में उसके जन्म लेते ही पल जाता है कि हमको उसकी शादी करनी है और बोझ है? ये क्यों चलता है दिमाग में? अक्सर लोगों ने क्या किया है कि बेटे की शिक्षा के लिए उनके पास सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन बेटी की शिक्षा के लिए अभी भी उन घरों में कोई व्यवस्था नहीं है। बेटी इंटर पास हुई है, दिमाग में शादी चलना शुरू होगी कि बिटिया पढ़ा दिया है, अब उसकी शादी कर देंगे और अगर पढ़ना होगा तो अपने घर जाके पढ़ेंगे। अरे शादी के बाद में कौन पढ़ पाता भैया? कोई नहीं पढ़ पाता है, वो भी आप ही का बच्चा है। और शादी के लिए मैंने अक्सर देखा है, लोग शादी करने जाते हैं, चटमंगनी पट ब्याह करते हैं। वो दौर दूसरा था जब चटमंगनी पट ब्याह हुआ करता था। अब अपनी बेटी की शादी करने जाइए तो 100 बार टटोलिए, समोसे और चाय खा करके अपनी बेटी का रिश्ता मत तय कीजिए आप बाहरी चमक-दमक देख के, घर मकान अच्छा देख लिए, लड़का टनाटन देख लिए, बढ़िया चाय समोसा, जितनी बार आप जाओगे आपको नाना प्रकार के खाने के व्यंजन मिलेंगे। तो उन व्यंजनों को और घर की बाहर की पेंट को देख के बेटी का रिश्ता मत करिए आप। लड़के के बारे में पता लगाइए, सोचिए ढंग से, तब अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में दीजिए। वरना वो बेटी पूरा जीवन रोएगी, जिसको आपने शायद घर में एक पल भी रोने न दिया हो, और उस बेटी को आप ऐसे अनजान व्यक्ति के हाथ में चिट-मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम लगा के कर देते हैं। क्या ये गतिविधियाँ सही हैं? पहली चीज़, शादी को लेके इतना जल्दबाजी क्यों? उसको पढ़ने दीजिए, खेलने दीजिए, अच्छे से रहने दीजिए, अपने करियर उसको बनाने दीजिए, लेकिन नहीं, कुछ तो समाज के ऐसे लोग मिल जाते हैं, गधे टाइप के आदमी, जो बार-बार पिंच करते रहेंगे कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी है, जल्दी करो, इसकी शादी करो, बड़ी हो गई है। अरे घर में लड़के बैठे हैं 32-32, 40-40 साल के, उनको जल्दबाजी नहीं है, साढ़ जैसे पड़े रहते हैं, घर में खाते रहते हैं, रोड पे घूमते रहते हैं, बदतमीजियाँ करते रहते हैं, इधर-उधर लड़कियों से छेड़खानी करते रहते हैं। आए दिन चौराहे पे 4 लड़के खड़े होके हर एक लड़की को आते-जाते देखते हुए उनको घूरते रहते हैं। आज भी दुशासन और दुर्योधन कम नहीं हुए हैं। किसी भी नुक्कड़ पे आप खड़े हो जाइए 10 मिनट के, आपको कोई न कोई दुशासन और दुर्योधन मिल जाएगा वहाँ पे। तो हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हमें सिर्फ चिंता है उन बेटियों की जो वाकई में अच्छी हैं, और कुछ बेटियों के कारण सारे समाज की बेटियों को सहन करना पड़ रहा है, कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा कि बेटा, अगर आपके पेरेंट्स ने आप पे भरोसा करके आपको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजा है या पढ़ने के लिए भेजा है,
तो उसका गलत इस्तेमाल मत करें। आप ऐसी कोई गतिविधियां ना करें जिससे पूरे समाज में आपके पिता को कलंकित होना पड़े और आपको, अब आपके बारे में क्या ही कहें हम, और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ पे कोई आपका साथ नहीं देगा, आपका कैरियर ही साथ देगा। माँ बाप कब तक आपके लिए बैठा रहेगा, कब तक करता रहेगा। और शादी को लेके जो ये चलता है सिस्टम, इसको थोड़ा बंद करना चाहिए। लड़की की सफलता पाने पे ही लड़की को शादी करनी चाहिए। उसको पढ़ाइए एक हद तक, जितना वो चाहती है। अगर वो वाकई में पढ़ रही है, अच्छा कर रही है, तो हमारी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको अल्लाह की दबाया जाए। एक तो लड़कियों को दबाने का सिस्टम पुरुषों में बहुत ज़्यादा है, और गलतियां हम लड़कियों को देते हैं, उनको बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। कोई भी दिक्कत होती है लड़कियों को दोष दिया जाता है। घर में अगर लड़की जन्म ले ली तो खुशी मनाइए भैया, वो भी अपना ही खून है, अपना ही बच्चा है। उसको देख के या दूसरों के कहने पे जल्दबाजी मत करिए आप, वो आपका बच्चा है, दूसरे का नहीं है। और जो लोग आपको ज्ञान दे जाते हैं वो अपने घर में अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं, तो दूसरे के कहने पे अपने बच्चियों का शोषण मत करें। और शादी का खास ध्यान रखें। आप जब भी शादी करने जाएं तो मैंने बोला है कि समोसा, चाय, बिस्किट, नमकीन और काजू कतली खा के रिश्ता मत तय करिए। आप बच्चे के बारे में 100 बार पता करिए, बच्चा करता क्या है, लड़का क्या रहे, कहाँ कमाता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, कैसी उसकी संगत है। अभी अक्सर 2-3 शादियां अभी नई जल्दी में हुई हैं, देखने में बड़ा टमाटम मामला था, शादी वादी ब्याह हो गई, लड़की का 3 महीना नहीं गुजरा है और तांडव शुरू हो जाते हैं। लड़का शराब पी के घर आता है, नौटंकी करता है, बवाल करता है, मारता है, पीटता है। अब क्या किया जाए, 3 महीने बाद ही शादी तुड़वा दी जाए? क्यों जल्दबाजी की जाती है लड़की की शादी करने में? लड़की 20-21 साल की हुई, चलो जल्दी इसकी शादी करो, निपटाओ उसको, अपने घर जाए, हाथ पीले करो। अरे महाराज, अब नए जमाने में जी रहे हैं आप, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। आप किसी ऐसे हाथों में मत दीजिए कि उसकी ज़िंदगी नरक हो जाए। मेरी बात से सहमत हैं तो शेयर करें, कमेंट करें, और अपने आप में हम सब मिलकर सुधार करें, लड़कियों को आगे पढ़ाएं। और लड़कियों से मेरा बहुत मतलब आग्रह, निवेदन है कि अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, वो त्याग कर रहे हैं, आपको कुछ बनाना चाहते हैं, तो उसका गलत दुरुपयोग ना करें। हर हाल में पढ़ें, भटके नहीं, गलत संगत में ना पढ़ें। और मैं इसी के साथ में आप लोगों से कहूँगा कि अपने बच्चियों का ध्यान रखें, आने टाइम, जाने टाइम, हर एक चीज़ पे। बहुत प्यारी चीज़ होती है बच्चियाँ, उनका ध्यान रखिए और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।